हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा टॉपिक्स है कहें तो कंपटीशन का जो मेन पॉइंट होता है ना, टर्निंग्स, वो है ये परसेंटेज मैथ का कहें तो रामबाण है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको मैथ में, जो परसेंटेज होता है, ठीक है, मतलब उसको क्या कहते हैं, पनाशिया ऑफ मैथ परसेंटेज। ठीक है, मतलब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक्स है जो मैथ को 50 से 60% मैथ के टॉपिक जो है उसको कवर अप करता है। ठीक है, और यूँ कहें तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक्स को बहुत ही बेसिक से समझेंगे और बेसिक जीरो से लेकर हाई तक जाएंगे। ठीक है, एकदम बिंदास मेथड से। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ गिवन है आपका परसेंटेज, जिसको प्रतिशत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा तो प्रतिशत कितने शब्दों से होकर मतलब बना है, कहोगे सर प्रतिशत जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है प्रति और दूसरा है शत। तो प्रति का मतलब होता है पर और शत मतलब सेंट होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में से, यानी कि आउट ऑफ 100। ठीक है, तो कोई सा चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास 100 कॉपीज़ है, अगर उस 100 कॉपी में से किसी को अगर 10 कॉपी दे दिया तो कितना परसेंट कॉपी दे दिया मैंने, 10% कॉपी दे दिया। मेरे पास 100 बॉल है, उस 100 बॉल में से किसी को अगर 20 बॉल दे दिया तो उसी में कितना परसेंट बॉल दे दिया, 20% बॉल दे दिया। ठीक है, मतलब यानी कि अगर कोई सा वस्तु जो होता है या प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो जैसे यहाँ मैंने दे दिया कि यहाँ दे दिया आपको, यहाँ 5, जैसे यहाँ मैंने 5% दे दिया। ठीक है, 6% दे दिया। ठीक है, 8% दे दिया, फिर हमें 10% दे दिया, 20% दे दिया एंड लास्ट इज 30% दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि कोई सा चीज़ जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ 5, 6, 8, 10, 20 और 30 है। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज का साइंबल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज, सभी परसेंटेज का साइंबल लगा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि परसेंटेज का साइंबल कहीं भी हो, कहीं भी अगर परसेंटेज साइंबल लगा हुआ है तो वहाँ हम 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 100 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ जहाँ भी परसेंटेज लगा हुआ है उस परसेंटेज तो ऑलरेडी न्यूमिनेटर के पार्ट है। ठीक है, परसेंटेज का जो भी पार्ट्स है जिस पे साइंबल लगा हुआ होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर के पार्ट्स होता है, और जो हम जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं तो उसके अपवन में, डिवाइड में, डिवीजन में क्या बन जाता है, 100, जिसके मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो जो भी यहाँ वैल्यू दिया हुआ 30, 20, 10, 30, तो जब भी तो अपने परसेंटेज का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ कितना परसेंट है वो दे रखा है, लेकिन जब भी इसको परसेंटेज हटाएंगे तो इसके अपवन में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 है, अब इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 है, जब इसको हटाएंगे तो कितना हो गया, 6/100, इसको हटाएंगे तो कितना हो गया, 8/100 हो जाएगा। ठीक है, जब 10 हटाएंगे तो ये 10/100 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 20/100 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, 30/100 हो जाएगा। राइट, मतलब अभी तक मैंने ये सीखा कि जहाँ भी परसेंटेज का साइंबल जिस भी नंबर पे लगा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में 100 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम ये तो ऑटोमेटिकली सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। जैसे ये मैंने तो कर लिया, ये सिर्फ ये बताया है, ये बताने का मतलब ये था कि सिर्फ मुझे ये आइडेंटिफाई करना था जहाँ भी परसेंटेज का साइंबल लगा हुआ है वहाँ 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हम इसके मेन क्वेश्चन इससे कैसे बनता है उस पर देखते हैं। जैसे मतलब आपको दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 20% ऑफ 400। ठीक है, अच्छा सेकेंड दे दिया मैंने 25% ऑफ 6400। ठीक है, एंड थर्ड दे दिया इस 10% ऑफ 100। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ 20 है तो परसेंटेज जिस भी नंबर ऑफ परसेंटेज का साइंबल लगा हुआ है बस उसी के अपवन में हमें 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे 20 पर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20/, कितना कर देंगे, 100,
और ये जो है ना ये ऑफ को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करती हैं, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, राइट। अच्छा, जब इसे में कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2 पंचे 10, मतलब इसका वैल्यू जो आ गया 1/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 400 लिख दिए और 8 पंचे 40 कैंसिल कर दिए, तो 8 पंचे 40, मतलब इसका जो वैल्यू आंसर आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसका वैल्यू दे रहा है 25%, तो 25% गिवन है इसमें, तो क्या करेंगे इसको 25/100 इंटू 6400, राइट। ओके, सो अब क्या करना है इसमें 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो गया इंटू 6400 हो गया, राइट। तो कितना हो गया 16 चौके 64, ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया आपका 1600 आ गया, राइट। अब इसके थर्ड में क्या दिया हुआ है कि 10% यानी कि 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, इसका राइट आंसर कितना हो गया 10। तो ये जो क्वेश्चन था, मुझे ये बताने का मतलब ये था कि ये तो मैंने डायरेक्ट करके बता दिया। अब इसमें क्या था कि यहाँ इसमें सिर्फ एक सीक्वेंस था, सिर्फ परसेंटेज जिस पे था वही हमें बताना था। लेकिन इस सीक्वेंस में क्या है, इसमें एक तो परसेंटेज है, उसके बाद ऑफ यानी मल्टीपल में ये वाला है, मतलब ये एक प्रकार का क्वेश्चन टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस टर्म्स में आता है। लेकिन एक बात बताओ, ये मैंने किया 20%, 25%, 10%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अभी करने वाले हैं वो देखो, ये तो मैंने कर लिया, बता दिया, समझ में आ गया। अभी इसके सेकंड स्टेप, अब देखो इसके सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ। अब सेकंड स्टेप में दिया हुआ है यहाँ पे 33 होल 1/3% ऑफ 900, ठीक है। अच्छा, 12 होल 1/2% ऑफ 6400, ठीक है। अच्छा, थर्ड दे दिया आपका 25% ऑफ 160, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो तो डायरेक्टली था, मैं विदाउट एनी पूर्णांक या होल किए हुए मैं डायरेक्टली कर दिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हमें समझना होगा। देखो, जैसे हम बच्चे में छोटे में क्या करते थे, जैसे 1/1/2 होता था, तो क्या करते थे 2/2 1 3/2 करते थे ना। सेम एज इट यहाँ यूज़ करना है आपको। जैसे यहाँ 33 होल 1/3 है, ठीक है। तो इसे क्या करना है मुझे, सबसे 33 थे क्या होता है 99, एक क्या हो गया 100, बटे में क्या हो गया 3 को नहीं छोड़ना है, और यहाँ इंटू करके, क्योंकि यहाँ इसके साथ परसेंटेज है, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जहाँ भी परसेंटेज लगा हुआ होगा 100 से डिवाइड करते हैं। इसको इंटू में करोगे तो कितना हो गया 900 हो गया, 100 से 100 कैंसिल 1 टाइम, तो इसका वैल्यू जो आएगा 1/3 इंटू 900, ठीक है। करोगे तो कितना हो गया 300, इसका राइट आंसर हो गया, राइट। सेम एज इट इसका करना है, तो 12 में 24 है, क्या हो गया 25/2 लिखना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो इंटू में 100 कर दो। अच्छा, इंटू यहाँ 6400 है, राइट। अब देखो 25 चौके 100, 1/4 हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/8 हो गया इंटू 6400, ठीक है। तो 8 8 64, तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना हो गया 800 आ गया, राइट। अब इसको थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या 25% है, परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो 25 अपन क्या करेंगे 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखो 25 चौका 100, तो 1/4, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 1/4 इंटू 160, तो 4 चौके 16, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया इसका आंसर आ गया कितना 40 आ गया। तो ये जो मैंने इतना किया कि 33 होल 1/3% 900, 12 होल 1/2% ऑफ 6400 एंड 25% ऑफ 160, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस किया। आपने देख रहा अब देख रहे हो तो आपको दिमाग में एक थॉट चल रहा होगा। थॉट ये है कि सर इतना हमें करने की क्या ज़रूरत थी, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत थी मुझे, क्या मुझे एग्ज़ाम में इतना करना है? बिल्कुल नहीं, ये अप्लाई नहीं करना है एग्ज़ाम में आपको, ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। क्यों? अगर मुझे पता होता कि 33 होल 1/3% का वैल्यू डायरेक्ट 1/3 है,
अगर मुझे पता होता 12 होल 1/2% का वैल्यू 1/8 होता है, अगर मुझे पता होता 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो क्या हम ये वाला स्टेप लिखते, ये वाला स्टेप लिखते, डायरेक्टली हम यहीं पे इंटू करके कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो अब ये अब समझ में आ गया। तब हम अगर मुझे परसेंटेज का वैल्यू पता होता तो हम क्या करते डायरेक्टली, देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन का परसेंटेज 33 होल 1/3% का अगर वैल्यू पता होता तो हम क्या करते डायरेक्टली, हम डायरेक्ट क्या करते, इसके वैल्यू हमें कितना है 1/3 इंटू क्या कर देंगे 900, तो इसका वैल्यू जो आंसर आ गया 300। अगर मुझे पता रहता कि 12 होल 1/2% का वैल्यू क्या हो गया 1/8 होता, तो 64, तो क्या कर देते इसमें 8 × 64, 800 डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाता मुझे। अगर मुझे पता रहता कि 25% के वैल्यू का 1/4 है, तो हम क्या कर देते डायरेक्ट यहीं पे आंसर 40 चौके 4 चौके 16 डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो अगर मुझे ये परसेंटेज का वैल्यू पता रहता, परसेंटेज का वैल्यू, तो हम उतना लेंदी नहीं करते, डायरेक्ट इतना ही लिख देते। ठीक है, आई होप कि इतना बातें सारी चीज़ समझ में आया होगा। अब देखो, अब रही बात की परसेंटेज के वैल्यू मुझे कैसे आएगा, कैसे याद करेंगे, कैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे इस बेस पे कि अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ परसेंटेज के वैल्यू क्या होता है वो हम चेक करेंगे अब निकाल कर। देखो गाइस, अब मुझे क्या करना है, एक एक करके परसेंटेज के वैल्यू हमें निकाल के चेक करना है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ हमें क्या करना है, मुझे पहले 4% है। ठीक है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या निकालना है, 5% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 10% का निकालना है, 10% का निकालना है। फिर हमें कितना परसेंट का निकालना है, बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, 10, 20, 25। ठीक है, 10 हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया। ठीक है, उसके बाद 30% हो गया। ठीक है, उसके बाद 40% हो गया। ठीक है, 40% हो गया, और सारे फ्रैक्शन वैल्यू 40% हो गया। उसके बाद क्या हो 50, 60, फिर क्या करेंगे यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यहाँ क्या करना है, मुझे 60% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 60 हो गया, 70, 75, 60, 70। ठीक है, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप करके चेक करना है। देखो यहाँ 4% है, मैंने क्या बताया कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो 4% का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब 4 मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/25। ठीक है, अच्छा 5% है तो 5 क्या करेंगे 100 लिख देंगे। इसका 5 क्या करेंगे 100, इसका मतलब क्या हो 1/20% इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, 10 कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/10 ही होगा। ठीक है, 20% क्या होता है, 20 अगर 100 लिखते हैं तो क्या हो 20 पंचे 1/5 होता है इसका। ठीक है, अगर 25% का वैल्यू देखें तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं 30% का वैल्यू देखें तो इसका जो वैल्यू होता है 3/10 होता है। अगर मैं 40% का वैल्यू देखें तो इसका जो वैल्यू होता है 2/5 होता है। ठीक है, अच्छा इसका अगर 50% का वैल्यू देखें तो इसका जो वैल्यू होता है गाइस 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है, राइट। अच्छा उसके बाद अगर मैं यहाँ 60% की बात करूँ, 60%, तो 60% का वैल्यू क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने यहाँ से लिख लेता हूँ 60%। ठीक है, 60% का वैल्यू क्या होता है, जैसे 60 अपन क्या हो गया 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 3/5 हो गया, 60% हो गया। ठीक है, अब 75%, 80% या 75%, 80%।
ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 पंचे और 20 पंचे, यानी कि 3 पंचे 4, ठीक है, 3/4 इसका वैल्यू हो गया। 80% का वैल्यू क्या होता है गाइस, 80% का वैल्यू होता है 4/5, ठीक है, 80% हो गया। उसके बाद 100, 120, 100% है, ठीक है, 120% है, ठीक है, 125% है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 100/100, क्योंकि ऑलरेडी है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, है ना। अब 120% का वैल्यू क्या होता है, 120/100 करेंगे तो इसका 6/5 हो गया, है ना। ओके, अब इसका क्या करेंगे 125%, 125/100 होता है तो 25 पंचे 20 पंचे, ठीक है। अच्छा, 50 25 4 पंचे 20, इसका जो वैल्यू हो गया 5/4 हो गया। आई होप कि ये सारे परसेंटेज के वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे से कंफर्म भी हो गया होगा ये सारी चीज़, ठीक है। अब क्या करना है, 125 तक मैंने कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 6 होल 1/4% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद 12 होल 1/2% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 30 होल 1/3% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका 60 होल 1/4% का वैल्यू क्या होता है, कहोगे सर 6 चौके 24, 25 बाई क्या होता है मेरा 4 इंटू 100, ठीक है। 25 चौका 100, 1/4 इंटू 4 बराबर क्या हो गया 1/16, राइट। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/16 हो गया। 12 में 24 से क्या होता है 25 बाई कितना होता है 2 इंटू 100 कर दो तो 25 चौका 100, तो 1/4, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, 33 99 100, यानी 100 बाई कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया 100, ठीक है, कैंसल, इसका वैल्यू जो हो गया 1/3 हो गया, राइट। आई होप कि ये सारे कंडीशंस मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राइट। अब हम इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है, 37.5% करना है मुझे, 37 होल 1/2%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 37.5% का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ हो गया 87 होल 1/2% निकालना है, ठीक है। उसके बाद 8 होल 1/3% निकालना है, ठीक है। उसके बाद 16 होल 2/3% हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। अब इसको हमें कैसे निकाल लेंगे 37, अब 37 में 2 से मल्टीप्लाई, 7 से 14 3 3 6 1 7, तो यहाँ कितना हो गया 75/37 दूना 7 7 14 3 3 6 74 1 75, 75 बाई क्या हो गया मेरा 2 इंटू 100 करोगे तो 15 पंचे और 20 पंचे, 4 पंचे 3 पंचे, तो इसका वैल्यू जो आ गया 3/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका 87 होल 1/2% का वैल्यू क्या होता है, कहोगे सर इसका जो होता है 8 × 16 17, यानी कि 175/2 हो गया इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो कितना से कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसका वैल्यू जो आएगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा आपका, कितना टाइम्स हो गया 20 पंचे, ठीक है, यानी कि 35, इसका वैल्यू जो आ गया 7/8 आ गया, ठीक है। और 8 3 24 1 25, यानी कि 25/3 इंटू 100, 25 चौका 100, ठीक है। तो 1 बाई क्या हो गया 12 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 16 3 48 2 क्या हो गया 50/3 इंटू 100 हो जाएगा, 50 × 100 1/6 हो जाएगा। तो मेरा जो परसेंटेज का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे 1/6 आ गया सभी का, ठीक है। सभी का जो वैल्यू आ गया 1 बाई कितना आ गया मेरा 6 आ गया, राइट। तो इतना जो वैल्यू होता है हमें इतना मेमोराइज दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है बेसिक टर्म्स हैं, आपको रिमेंबर होना चाहिए सारे परसेंटेज वैल्यू। जैसे आप कहीं भी देखें, जैसे आपको देखें कि 20% होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको दिमाग में चले कि 20% है तो 20% का ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 1/5% होता है, 1/5 होता है। अगर कहीं पे 25% दिया हुआ तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 1/4 होगा। अगर कहीं पे दिया हुआ है
60% दिया हुआ है 60%, इसका वैल्यू हमेशा 3/5 ऑलरेडी याद होना चाहिए। कहीं दिया हुआ है अगर 30% है, इसका वैल्यू 3/10 ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आपको ये सारे चीज़ जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो गाइस यहाँ एक और स्टेप था, 62 होल 1/2% का वैल्यू 5/8 होता है, 66 होल 2/3% का वैल्यू 2/3 होता है, 14 होल 2/7% का वैल्यू 1/7 होता है, 11 होल 1/9% का वैल्यू क्या हो 1/9 होता है, एंड 150 यानी 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 3/2 होता है, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड में ये मैंने बनाना सीख लिया, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है गाइस 233, ठीक है, होल 1/3%, ठीक है, ऑफ 900, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 266 होल 2/3% ऑफ 990, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन वैल्यू में इतना बड़ा नहीं लिखवाए हैं, यहाँ भी नहीं लिखवाए हैं, तो फिर ये कैसे बनेगा? दिमाग में थॉट चल रहा होगा ना कि सर यहाँ तो 266 है, इससे कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई ही करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ 233 होल 1/3 है, ये कैसे निकलेगा, इसे तो मल्टीप्लाई करने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ट्रिक कमाल करेगा, ठीक है। देखो यहाँ मुझे क्या करना है, जैसे 233 है ना, तो मतलब 233 यानी कि 200 और प्लस 33 बन के तब ना 233 हुआ है, ठीक है। तब क्या हुआ 233 हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 200 है क्योंकि परसेंटेज है, यहाँ ऐसे मेंशन कर लो 200 प्लस 33 होल 1/3% ऑफ 900, ऐसे मैंने ब्रेक कर लिया, इसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है तो यहाँ भी क्या हो गया, ये परसेंटेज में ही है, ठीक है, परसेंटेज में ही है। तो जब इसको हम बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कि जहाँ भी परसेंटेज हो वहाँ अपन में 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, इसका कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस 33 होल 1/3% का वैल्यू अब क्या हो, अब तो याद हो गया होगा मैंने क्या लिखाया था, 33 होल 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है। और ऑफ के इंटू में कन्वर्ट कर दोगे ना 900 हो गया, राइट। अच्छा अब इसको कैंसिल करोगे तो 2 बच गया और प्लस यहाँ कितना 1/3 इंटू 900 हो गया, राइट। अब देखो यहाँ जो पहले वाला मैंने स्टेप किया था वही यहाँ आ गया, 3 2 6 3 2 6 1 7 यानी 7/3 और इंटू क्या हो गया 900। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 3 जाए यानी 300 टाइम, तो 7 3 है 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया मेरा कितना हो गया, इसके राइट आंसर कितना हो गया आपका 2100, राइट। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ 266 होल 2/3 है। अब आपके दिमाग में थॉट चलता होगा सर ये इतना बड़ा नंबर कैसे इसमें आ सकता है, आपने तो फ्रैक्शन परसेंटेज के वैल्यू में इतना बड़ा नंबर लिखाया ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 266 नहीं लिखवाया है, लेकिन ये तो लिखवाया है ना 66 होल 2/3%, ये मैंने लिखवाया है ना 66 होल 2/3% लिखवाया है। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि 200 प्लस 33 मिलकर ऐड होकर 233 बना हुआ है। सेम एज टी इसमें 200 प्लस 66 को ऐड करेंगे तब 266 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ 266, तो इसमें क्या कर लेंगे पहले 200 और प्लस क्या करेंगे 66 होल 2/3% ऑफ 990, ये मैंने कर लिया। अब देखो क्योंकि यहाँ 20 है तो यहाँ भी परसेंटेज लगा हुआ है, तो 20 परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका ऊपर में 100 हो गया,
ठीक है, प्लस 66 होल 2/3% का वैल्यू मैंने क्या लिखा था 2/3, और इंटू को ऑफ को इंटू में कन्वर्ट करोगे तो 990 आ गया, राइट। अच्छा, अब इसको कैंसिल करोगे तो 2 बच गया और प्लस 2/3 इंटू क्या हो गया 900। ओके, सो अब देखो 3 में 2 से 3 2 या 6 से 2 क्या हो गया 8/3 इंटू क्या हो गया 900, राइट। इसको कैंसिल करो तो 3 टाइम 300 टाइम तो 8 3 या 24 हो गया, ठीक है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ गाइस, यही हो गया, ठीक है। बस मुझे ये करना था, ब्रेक करना है सेट, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें ब्रेक करना है, ब्रेक करोगे तब बनेगा क्वेश्चन, ब्रेक करना है पहला थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाया है उसको क्या करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 311 होल 1/9% ऑफ 8100, ठीक है। सेकेंड है 214 होल 2/7% ऑफ 4900, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग, यहाँ मैंने क्या 11 होल 1/9% का वैल्यू क्या लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ देखो 300 है पहले, तो इसमें 300 परसेंटेज है, ऑफ है 8100 है, ठीक है। यहाँ 214 है, 2/7 है, और परसेंटेज का वैल्यू गिवन है, ऑफ है, और 4900 है, ठीक है। तो 3 होल, अब देखो यहाँ भी मैंने वही प्रोसेस करना है कि इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 300, ठीक है, प्लस 11 होल 1/9% ऑफ 8100, राइट। अच्छा, अब यहाँ की भी परसेंटेज है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/100, और यहाँ कितना हो गया प्लस, अब देखो 1100 1/9% का वैल्यू मैंने क्या बताया था 1199, क्या हो गया 100/9, ठीक है। तो 100/9 हो गया, 100 तो 1 बाई क्या हो गया इसका 1/9 हो गया इसमें, है ना। अच्छा, ऑफ में क्या हो गया 8100 हो गया, है ना। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 + 1/9 इंटू क्या हो गया 8100 हो गया, ओके। सो अब देखो 9 3 27, एक क्या हो गया 28/9 इंटू क्या हो गया तुम्हारा 8100, राइट। अब देखो 9 9 81, ठीक है, कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, यहाँ तो 00 आ गया, 9 8 72, 9 9 18, 2 20 5 25, ठीक है। इस तरह करके मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इतना आया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी दिया हुआ है 200, तो इसको मैं क्या करेंगे 200 + 14 होल 2/7%, ठीक है, ऑफ 4900 लिख लेंगे, राइट। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ 200 परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे, है ना। अच्छा, प्लस 1498, ये दोनों का 14 होल 2/7% का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर 1/7 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑफ है, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो 49 कर दो, फाइन। ओके, यहाँ 2 है, मतलब 2 + 1/7 कर दो और इंटू 4900 कर दो, राइट। 7 दूना 14, एक क्या हो गया आपका 15/7 इंटू 4900, राइट। तो 7 7 49, 700 टाइम, ठीक है, तो 15 7 105, 00 बैठा दो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस, वो हो गया आपका 10,500, राइट। तो देखा कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया इस बेस पे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब इसमें एक डाउट चल रहा होगा आपके दिमाग में, डाउट वो ये है, डाउट ये है कि सर यहाँ अगर 33 होल 1/9%, अगर यहाँ परसेंटेज का वैल्यू है, देखो मैं इसको अच्छे डीप से समझा रहा हूँ एक बार और।
आपके दिमाग में एक थॉट चल रहा होगा तो सर यहाँ 25 पे हमें परसेंटेज का सैंपल लगा हुआ है तो हम यहाँ 25% कर लेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली मेरा वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 160 पे हमें क्या होगा, 160 पे परसेंटेज दिया हुआ है और 20 परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखो कि जब भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया है तो क्या इसमें मैंने वो कोई सा नंबर में ऐसे मेंशन किया है कि 160 पे परसेंटेज का वैल्यू लगाना डायरेक्टली? नहीं बताया है। 25 है, 25 पे परसेंटेज का वैल्यू लगाना, हाँ ये बताया है। 20 पे परसेंटेज वैल्यू लगाना बताया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ तो 25% आप लोग कर लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से 160 है, यहाँ 20 है, तो ये कैसे होगा? तो मैंने क्या बताया कि जहाँ भी परसेंटेज का वैल्यू लगे वहाँ पे 100 से डिवाइड करना है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे परसेंटेज है ना, तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे, ठीक है, तो ये परसेंटेज जाके यहाँ पे छुप जाएगा। जैसे ही छुपेगा तो ये 20 इधर आ जाएगा। 20% ऑफ कितना हो गया? 160, ठीक है। अब मुझे पता है कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 160, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ गया 32 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना है? 25%। अगर ये परसेंटेज का वैल्यू यहाँ रहता तो अब हम इसे क्या करते हैं, हम बस वही करते, यहाँ से परसेंटेज से वैल्यू हटाते और इसको यहाँ बैठाकर इसका वैल्यू 1/4 इंटू 160, तो 40 चौका इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके ये डाउट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें जो इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है डिटेल्स, वो सारी बातें आपको समझ में बहुत अच्छे तरह से आए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। अब थर्ड स्लाइड में क्या था कि अब यहाँ मुझे समझना था कि वाट परसेंट का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट, ठीक है। ओनली इसमें ये पूछेगा कि ये कितना परसेंट है, मतलब टाइप क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कितना परसेंट है, ये नहीं पूछेगा कि कितना परसेंट अधिक या कम है पहला स्टेप में, ठीक है। जब पहला स्टेप में पूछेगा कि ये कितना परसेंट है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू पूछेगा तो जब भी ये कहेगा कितना परसेंट है, तो वो 1 से नहीं होता है, 2 से तुलना होता है, ठीक है। और जिससे तुलना होता है ना, जिससे हम तुलना करते हैं, वो बेस वैल्यू होता है। बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब बेस वैल्यू मतलब आधार होता है, ठीक है। तो जब भी कहें जिससे कंपैरिजन हो, हमेशा बेस वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू होता है जिससे जो करता है जिससे ना, वो हमेशा न्यूमिनेटर में होता है और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। अब कहीं भी कोई सा क्वेश्चन में अगर दिया हो कितना परसेंट, कितना प्रतिशत है या वाट परसेंट है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर दूसरा स्टेप में कहें किसी क्वेश्चन में कि कितना परसेंट की कमी हुई या कितना परसेंट की वृद्धि हुई, कितना परसेंट अधिक था, कितना परसेंट कम था, ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू लगाना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, डिफरेंस बाई डिफरेंस इंटू 100, ठीक है, अपॉन बेस, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आपको मोर देन लेस देन और इस तरह के क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में देखे, तो आपको ये वाला मतलब दोनों से सब्ट्रैक्ट करके और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेस वैल्यू, ठीक है, आधार मान के इंटू 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड थिंग कि यहाँ बेस वैल्यू वो वैल्यू होता है, बेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो फ्रॉम, देन, ऑफ, टू के बाद आता है, वो हमेशा बेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन को जान लिया। अब मैं फर्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, मतलब फर्स्ट जो वाट परसेंट कह रहा है ना, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब हम देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम की सैलरी
मोहन से अच्छा है, राम की सैलरी जो है मोहन से अच्छा है। तो यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? मोहन से हो रहा है। तो मोहन से कंपैरिजन हो रहा है तो मोहन क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मोहन नीचे आ जाएगा। मोहन, अच्छा कौन कर रहा है इससे कंपैरिजन? कोई से राम कर रहा है, तो राम ऊपर लिखेंगे और इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। आई होप कि समझ में आएगा। मतलब जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा बेस वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राम की सैलरी मोहन से अच्छा है। तो राम की सैलरी किससे अच्छा है? मोहन से। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? मोहन से हो रहा है। तो मोहन हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि आधार हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा। और कौन कर रहा है? राम कर रहा है, क्योंकि इसमें तो मोर देन लेस देन नहीं बोला है। तो इसी में डायरेक्टली वैल्यू है अपन मोहन जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डायरेक्ट लिख दिए और इंटू 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। ये हो गया। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे कहेगा कि 2 नंबर क्वेश्चन कहेगा यहीं पे कि राम की कलम, ठीक है, सोहन से बढ़िया है, बढ़िया है। तो यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन हमें कितना हो रहा है? सोहन से। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो जिसको जो कर रहा है ना, जिसे राम कर रहा है, तो राम ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अच्छा, कंपैरिजन किससे हो रहा है? सोहन से हो रहा है। तो सोहन यहाँ ले हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 कर देंगे। बस यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये चेक करना है क्वेश्चन में, ये वाला वैल्यू में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वाट परसेंट कह रहा है। तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये चेक करना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा बेस वैल्यू यानी कि आधार होता है, और जो करता है कंपैरिजन वो हमेशा न्यूमरेटर वैल्यू होता है, ठीक है, जो ये वाला वैल्यू होता है। जिससे कंपैरिजन होता है बेस वैल्यू इंटू 100 हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसके 2 नंबर जो मैंने डिफरेंस वाला लिखा था उस पर चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या था उसमें, इसमें था इंक्रीज, इंक्रीज था, डिक्रीज था, मोर था, लेस था, ठीक है। तो इनकी इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज मतलब क्या होता है आपको? वृद्धि होता है। डिक्रीज मतलब क्या होता है आपको? कमी होता है, ठीक है। मोर मतलब क्या होता है? अधिक। हाँ, लॉस मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। तो ये मैंने ये बताया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बताया है कि बेस वैल्यू वो वैल्यू होते हैं अगर फ्रॉम, देन, ठीक है, टू या ऑफ के बाद जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर या कोई भी संख्या है, वो हमेशा क्या होता है? बेस वैल्यू होता है, ठीक है, बेस वैल्यू होता है। इसका फार्मूला क्या बताया है? डिफरेंस है। डिफरेंस भाई कितना करेंगे हम इसका फार्मूला क्या बताया है इसका? डिफरेंट बाई बेस इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, राइट। डिफरेंस बाई बेस इंटू 100 कर देंगे। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करना है मुझे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अब इसमें मोर देन मतलब वृद्धि, कमी, अधिक, और मतलब मोर देन, लेस देन, ठीक है, ये सारे करना है। तो क्वेश्चन अब आपसे कैसे पूछेगा? अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऐसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है कि 10 इज वाट परसेंट लेस देन 50, ठीक है, यानी कि 10 जो है 50 से कितना
प्रतिशत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्टली था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बोलना था, बताना था कि कितना परसेंट है। लेकिन इसमें क्या था कि मोर देन लेस देन की बात आ रही है, तो यहाँ कह रहे हैं कि 10 इज़ वाट परसेंट लेस देन 50, यानी कि 10 जो है वो 50 का कितना परसेंट, कितने 10 जो है 50 से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ कम आ गया, कम आ गया है ना। और यहाँ मैंने क्या लिखाया था कि देन के बाद, ठीक है, देन के बाद जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है आपका बेस वैल्यू होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो 50 क्या आएगा आपको बेस वैल्यू, तो पहले बेस वैल्यू जो है उसको लिख दो, 50 आ गया इंटू 100, राइट। और मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में अगर मोर देन लेस देन की बात है तो दो वैल्यू है 10 है और 15 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंस बाई बेस इंटू 100, तो मैंने बेस क्या हो गया, बेस कौन होता है जो ऑफ फ्रॉम टू ऑफ यू क्या होगा बेस, इसमें दैन के बाद यहाँ दैन है, दैन के बाद 50 यानी बेस वैल्यू हो गया 50। ठीक है, अच्छा 10 इज वाट परसेंट, मतलब दोनों का डिफरेंस 50 में से 50 यानी 50 में से 10 40 हो गया है ना। अब इसको करोगे तो 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया, तो 40 दूना क्या हो गया 80। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया आपका 80। ठीक है, राइट। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 50 इज वाट परसेंट, 50 इज वाट परसेंट मोर देन 10, मतलब 50 जो है 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो अब मोर देन की बात आ रही है। मैंने क्या बताया कि मोर देन जब भी आए तो हमेशा वो बेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो बेस वैल्यू इसमें 10 हो गया, क्योंकि मोर देन के बाद आ रहा है तो क्या हो गया 10 हो गया। तो इसमें पहले 10 ऑलरेडी लिख दो, इंटू 100 भी कर दो। अब मैंने क्या बताया कि मोर देन है तो दोनों का डिफरेंस होगा, तो 50 में से 10 40, तो 10 चौके 40, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 400 हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो गया 400 हो गया। आई होप कि ये सारे जो कन्फर्मेशन जो भी क्वेश्चन बताए मैंने, ये सारे कंफर्म हो गए होंगे आपको, अब बहुत अच्छे से कंफर्म हो गए होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैं एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया, समझाया हर चीज़ को। ठीक है, अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई लास्ट में एक और मैं स्टेप बताना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं और इसके बारे में ख़ास तौर पर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो स्टेप ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 20% अधिक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 20% अधिक है, ठीक है, अधिक है यानी कि 20% अधिक है, इसका मतलब लिखना है आपको 120 लिखना है। अगर आपसे कहे 10% अधिक है तो क्या लिखना है 110 लिखना है। अगर आपसे पूछे 25% अधिक है तो आपको लिखना है 125 लिखना है। अगर आपसे पूछे 30% अधिक है, ठीक है, तो 130 लिखना है। अगर आपसे पूछे 45% अधिक है 145। अगर से 50% अधिक है इसका मतलब 150। ठीक है, अगर आपसे पूछे 60% अधिक है तो क्या लिखना है आपको 160। अगर आपसे पूछे 70% अधिक है तो आपको क्या लिखना है 170। ठीक है, ये लिखना है। अगर अधिक पूछे तब अधिक, ठीक है, अधिक पूछे तब ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर कम पूछे, जैसे यहाँ कम पूछे, जैसे यहाँ 20%
की कमी का है तो कितना लिखना है आपको, यानी कि 100 में से सब 80 को 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया 80 हो जाएगा। अगर 10% माइनस करने के लिए बोले, मतलब कम करने के लिए, तो कितना हो गया 90 कर देंगे। अगर 25% माइनस करने के लिए बोलते कितना हो गया 75 हो जाएगा। अगर 30% माइनस करने के लिए बोले तो कितना हो गया 70 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें से कितना कहें 45% जो है माइनस करने के लिए बोले तो कितना हो गया 55% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 50% माइनस करने के लिए बोले तो कितना करोगे तुम, 50 ही होगा, क्योंकि इस 50 का 50 होता है, ठीक है। अच्छा, 60% माइनस करने के लिए बोले तो कितना हो गया आपको 40, ठीक है। अगर 70% माइनस करने के बोले तो इसका वैल्यू कितना हो गया 30। ये कब होगा, जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 20% कमी की जाए, ठीक है, 20% कमी की जाए तो इसका वैल्यू लिखना है, और 20% अधिक की जाए तो 120 लिखना है, कमी का है तो ये लिखना है। और दूसरी बात, फ्रैक्शन में एक और चीज़ है, फ्रैक्शन में एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 120 और माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछे कि 20% की वृद्धि पर, ठीक है, 20% की वृद्धि पर, ठीक है, 400 का मान क्या हो गया, ठीक है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक और मेथड होता है, 20% वृद्धि है तो पहले ये निकाल लो कि 20% का वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे सर 1/5 होता है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि है तो 5 में एक वृद्धि कर देंगे, क्या हो गया आपका 6/5 हो गया, और इंटू क्या कर देंगे 400, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 8 पंचे 80, 8 छक 48, यानी 480 हो गया। अगर आपसे क्या है 25% की हमें क्या करना है, कमी करना है, ठीक है। अगर कमी करने के लिए क्या है, ये तो वृद्धि हो गया आपको, ठीक है। अगर यहाँ कमी की बात करें, कमी करने के लिए बोले तो क्या करोगे, 25% की कमी बाई कितना हो गया 400, तो क्या करोगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, और कमी करने के लिए बोल रहे हैं तो 4 में से 1 घटा लो तो इसको क्या होगा 3/4 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका गुना में 400 कर लो तो 100 से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया 300 आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा पॉइंट, ठीक है। ये समझाने की मेथड यही था, राइट। अच्छा, अब से कोई सा वैल्यू पूछ दे, ठीक है, जैसे 20 हो गया, 25% हो गया, या अदरवाइज कोई सा भी वैल्यू पूछ दे तो उसको हम इसी तरह से निकलना है। अगर माइनस, अगर कोई चीज़ कह रहा है कि इसमें से 20% कमी करना है तो 20 मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 20 को अगर कमी की बात हो रही है तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा 80 हो गया। अगर कह रहा है कि 20% अधिक है तो 100 में अगर अधिक है तो 100 से अधिक होता है ना, ये नहीं 500 से अधिक होता है, 100 से अधिक होता है, तो 100 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये मेरा आज परसेंटेज का चैप्टर जो है, ये पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, रात के 3 बज रहे हैं और इस टाइम मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसको, तो ये जो पार्ट था कंप्लीट हो गया परसेंटेज का। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे आप सभी को, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट माई चैनल देन यू सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन टू ऑल, एंड if I upload any video then notification already before now. Thank you very much.